Hello friends, good morning. Welcome to my YouTube online classes. I am Seema Gupta and I am graduated to BSc Mathematics Honors and also I am completed DLED and TET CTET. So friends, today I will discuss about indices and source. घातांक और करड़ी के बारे में हम बात करेंगे जो कि DLED 4th सेमेस्टर के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के पहले चैप्टर से रिलेटेड है। ओके फ्रेंड, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि घातांक यानी इंडिसेस क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमें सबसे पहले से जानने के लिए हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि एनी नंबर इफ एनी नंबर multiplied by same number to the n times, okay, to the n times, then we can write it's in exponential form। यदि किसी संख्या को उसी संख्या में n बार गुणा किया जाता है तो हम इसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसे हम जैसे मान लीजिए कोई संख्या है a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, सपोज दैट इसे हम n टाइम तक मल्टीप्लाई किए हैं तो हम इसे जिस फॉर्म में लिखते हैं वो होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि घातांकीय रूप। इसे हम हिंदी में घातांकीय रूप कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी कि हमने a को a से n बार गुणा किया तो हमें जो फॉर्म मिला वो मिला a टू द पावर n। यहाँ पे जो n है इसे हम घातांक कहते हैं, यानी कि एक्सपोनेंट। इसे हम एक्सपोनेंट यानी कि पावर ऑफ इंडेक्स भी इसे कहा जाता है, पावर ऑफ इंडेक्स। ओके फ्रेंड्स, एंड जो a है उसे हम बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। आई होप आप सभी को ये समझ में आया कि जो घातांक होता है, यानी कि सपोज कीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या 1 करोड़ है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम समझना चाहें तो सपोज कीजिए कोई संख्या है, सपोज कीजिए 1 करोड़ एक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यानी कि हमने इस बड़ी संख्या को संक्षिप्त रूप में किस प्रकार दर्शाएंगे, तो यानी कि 10 टू द पावर, इसी जैसे मान लीजिए हमने कितने बार 10 को गुणा किया तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट इज इट मल्टीप्लाइड 7 टाइम्स। ओके, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसे हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 7। यहाँ पे जो 7 यानी कि कितने बार हमने 10 का गुणा किया तो 7 बार गुणा किया, यानी कि यहाँ पे जो 7 है इसे हम घातांक कहेंगे, एक्सपोनेंट। ओके, और जो 10 है यहाँ पे आधार है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। जैसे मान लीजिए 625 है, जो 625 कोई बड़ी संख्या है और अगर इसे हमें छोटे रूप में दर्शाना है तो हम कैसे दर्शाएंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 4 टाइम्स। यानी कि 5 को हमने 4 बार गुणा किया तो 625 आया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 5 का पावर 4। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे कि इंडिसेस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि नोट करके देख लीजिएगा। पहली बात है कि अगर कोई संख्या धन पूर्णांक है यानी पॉजिटिव इंटीजर है और उसका पावर इवन है, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है पॉजिटिव इंटीजर है और उसका पावर इवन है, तो मतलब सम है, तो ऑलवेज वो संख्या धन पूर्णांक ही आएगी। मतलब जो भी संख्या मिलेगा हमको धन पूर्णांक ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम 2 का पावर 2 करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 यानी कि 4 मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये धन पूर्णांक है
पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमने क्या पाया? पॉजिटिव इंटीजर। ओके फ्रेंड, अगर कोई धन पूर्णांक है और उसका पावर अगर 8 है, मतलब विषम है, तो हमें जो संख्या मिलेगी वो भी धन पूर्णांक होगा। सिंपली अगर 2 का पावर हम 3 करते हैं तो हमें जो संख्या मिलेगी 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि कितना मिलेगा? 2 × 2 × 2 दैट इज 8। ओके फ्रेंड्स, ठीक अगर कोई संख्या है, मान लीजिए वो ऋण पूर्णांक है और उसका पावर अगर हम इवन करते हैं यानी सम करते हैं, तो हमें जो संख्या मिलेगा वो क्या मिलेगा? यानी सपोज कीजिए जो संख्या मिलेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होगा, धन पूर्णांक होगा। सपोज कीजिए कि कोई दो संख्या है, मतलब 2 है, -2 है, -2 ऋण पूर्णांक है, अगर इसका पावर हम 2 करते हैं तो ये भी आएगा फ्रेंड्स -2 × -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 × 2 4 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, एंड आल्सो अगर -a है और उसका पावर 8 है, एकदम विषम है, जैसे मान लीजिए विषम है, तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या मिलेगी वो ऑलवेज क्या होगा? निगेटिव इंटीजर होगा। ओके, यानी -a। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, -2 है और उसका पावर हम 3 कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा? -2 × -2 यानी कि आएगा 2 × 2 × 2 दैट इज 8, एंड माइनस माइनस प्लस अगेन माइनस का गुणा किए तो क्या आ जाएगा? -8। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, एक्सपोनेंट के यानी घातांक के कुछ नियम होते हैं, कुछ लॉ होते हैं, आइए हम उस पर बात करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब समझते हैं हम एक्सपोनेंट के कुछ रूल है, यानी कि घातांक के कुछ रूल, कुछ लॉज होते हैं, उसे हम समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहला रूल है कि अगर आधार समान है और पावर्स अलग अलग है, यानी कि किसी भी संख्या का अगर आधार मतलब ये जो है वो इक्वल है और पावर अलग अलग है, तो हम इसे लिख सकते हैं a का पावर m + n। ओके फ्रेंड, यानी कि इस रूल को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लीजिए 5/6 है और उसका पावर 2 है और उसको हमने अगेन गुणा कराया 5/6 का पावर 3, तो हमें जो संख्या मिलेगी वो क्या होगा? 5/6 का पावर 2 + 3, यानी कि हो जाएगा 5/6 का पावर 5। ओके फ्रेंड्स, ठीक, इसे हम एक छोटे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अगर 2 का पावर 2 है × 2 का पावर 3 है, तो दोनों का आधार समान है। आधार समान है तो घातों को हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा? 2 + 3 5 हो जाएगा, दैट इज 32। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट रूल देखेंगे कि अगर एक पावर m है और उसको हम विभाजित कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं a⁴n, यानी दोनों का क्या है? आधार समान है, यानी कि यहाँ पे हमने दोनों को डिवाइड किया तो हमें जो संख्या मिलेगी वो इस फॉर्म में मिलेगी a⁴m/a⁴n, यानी कि ये हो सकता है a का पावर m और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? × a का पावर -n। और देखिए यहाँ पे दोनों का आधार समान है, यानी हम इसे लिख सकते हैं a का पावर m - n। ओके फ्रेंड, तो इसका जो फॉर्म होगा वो ये रहा। ठीक है, इसे हम एक एग्जांपल से समझना चाहे। मान लीजिए ये एग्जांपल है, हमने आधार समान किया, बस हमने क्या कर दिया? थोड़ी सी चेंजिंग कर दी, यानी कि 1 का पावर क्या है? मान लीजिए इसका पावर माइनस है। ठीक है, और हमने क्या किया? सपोज कीजिए छोड़िए, दूसरा एग्जांपल समझते हैं। ओके, यानी कि अगर 5 का पावर 3 है और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 5 का पावर 2 से, यानी कि जो संख्या मिलेगी, यानी कि 5 का पावर 3 × अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 का पावर -2, और ये साल होगा, यानी कि दोनों का आधार समान है, तो हम घातों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ओके फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 3 - 2 दैट इज 1, दिस इज 5। ओके फ्रेंड, आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। इसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं फ्रेंड, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ये पावर मतलब m जो है m n से बड़ा है, तो इसके लिए ये फॉर्म आएगा। सपोज कीजिए मान लीजिए 10 है
10 टू द पावर 6 है और उसको हमने डिवाइड किया 10 टू द पावर 4 से, तो ये क्या आया, यानी कि यहाँ पे जो यंग है यानी कि 10 टू द पावर यंग अपॉन 10 टू द पावर यंग, यहाँ पे जो यंग है वो यंग से क्या है, बड़ा है। ठीक, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 6 माइनस 10 टू द पावर 4, यानी इंटू में होगा कि यानी इस फॉर्म में हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2, इसको हम 100 यानी तो सॉल्व करेंगे तो 100 आएगा। और अगर दूसरा केस मान लीजिए कि जो यंग है इज लेस देन यंग, यानी कि यंग से यंग क्या है, छोटा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल से समझना चाहें तो ये हो जाएगा कि अगर 10 टू द पावर 4 को डिवाइड कर रहे हैं 10 टू द पावर 6 से, तो जो हमें संख्या मिलेगी वो हो जाएगा 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -6, और जब सॉल्व करेंगे तो 10 का पावर -2 आएगा, और ये सॉल्व होगा तो 1 अपॉन 10 टू द पावर 2 आएगा। फ्रेंड्स, एक एक्सपोनेंट का एक रूल होता है कि अगर a पावर -n है तो इसे हम a पावर 1/n लिख सकते हैं। इसी फॉर्म को हम बार बार यहाँ पे प्रोसेस में ला रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/100, यानी दोनों अलग अलग केस में हमको अलग अलग आंसर मिल रहा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। अगर किसी भी संख्या पर का पावर 0 है, यानी किसी भी संख्या का आधार मान लीजिए a है, कोई भी संख्या है और उसका पावर अगर हम 0 करते हैं तो संख्या का जो मान होता है हमेशा और हमेशा 1 आता है। कैसे आता है, बड़ी विचित्र बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि वैल्यू कैसे होता है। ओके फ्रेंड्स, इसे इरेज कर देते हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स इसे हम समझते हैं। मान लीजिए कि a को हमने a से डिवाइड किया। ओके, कोई a मतलब कोई भी संख्या है, सपोज कीजिए 2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 को हमने 2 से डिवाइड किया। तो अगर हम इस रूल पे जाएं तो इसे हम क्या लिखे थे अभी, a पावर m माइनस n। ठीक है, तो मतलब डिवाइड करते हैं तो 1 वैल्यू आता है ना, और हम 2 को 2 से काटते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर हम इसको एक्सपोनेंट के रूल से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 का पावर 1 और ये ऊपर जाएगा तो इंटू 2 का पावर -1, और ये हो जाएगा 2 टू द पावर कितना होगा फ्रेंड्स, 1 - 1, दैट इज 2 का पावर 0। और देखिए तो 2 का पावर 0 का मान क्या आया, 1। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। अगर कोई संख्या है a, उसका पावर m है और अगेन उसका पावर हम n करते हैं तो संख्या इस फॉर्म में हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, इसे अगर एग्जाम्पल से समझना चाहेंगे तो अगर हम लिख सकते हैं कि मान लीजिए 5 का पावर 2 है और अगेन हम उसका पावर 3 करते हैं तो हमें जो संख्या मिलेगी वो क्या हो जाएगा, यानी घात में घात का क्या होता है, गुणा होता है। ओके, यानी कि 5 का पावर 23 6। ओके, सॉल्व कर लीजिएगा जो भी करना है। ओके, यानी कि 5 × 5 × कितने टाइम, 5 × 5 × 5 × 5 दैट इज 6 टाइम, मतलब इसको हम 6 बार गुणा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। a पावर m इंटू b पावर n में, यानी कि दोनों का आधार अलग अलग है और घात समान है, तो इसे हम लिख सकते हैं ab का पावर m। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल से समझना चाहेंगे तो अगर मान लीजिए 2 का पावर 3 है गुणे 3 का पावर भी 3 है, यानी कि क्या है, घात तो समान है लेकिन आधार इन दोनों का अलग अलग है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 दैट इज 6 का पावर 3। ठीक है, यानी 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 × 6 36 × 6 दैट इज 216। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये समझ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। अगर a का पावर m है और उसको हम डिवाइड करें b का पावर m, यानी कि दोनों का क्या है, आधार अलग अलग है, पावर सेम है, तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा, यानी ab का पावर m, या अगर b पावर m को हमने a पावर m से डिवाइड किया तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 2/3 है और पावर दोनों का मान लीजिए यहाँ पे अलग अलग हम लिखते हैं, यानी कि 3 है और 3 का पावर 3 है,
इसे हम लिख सकते हैं 2/3 का पावर 3, या इसे हम लिख सकते हैं अगर 3 का पावर मान लीजिए 2 है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 का पावर 3 से, यानी कि मतलब हाथ दोनों का समान है और आधार अलग अलग है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3/2 का पावर 3। नॉट रूट की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगर a पावर -n है, अभी इसको मैंने बताया, यानी इसको हम लिख सकते हैं a पावर 1/n। फ्रेंड्स अगर नेट रूट की बात करते हैं, अगर कोई संख्या है जैसे मान लीजिए आधार समान है और पावर अलग अलग है, यानी a पावर x इक्वल टू b पावर a पावर y, तो हम इसे लिख सकते हैं, यानी दोनों का आधार समान है, यानी कि घात क्या हो जाएगा x बराबर y। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर कोई संख्या है a और मान लीजिए उसका पावर इनफाइनाइट है, तो इसे हम लिख सकते हैं a का पावर 1/0 और ये हो जाता है इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू जो आती है इनफाइनाइट आती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को एक्सपोनेंट का रूल समझ में आया होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे करड़ी के बारे में, शॉर्ट्स के बारे में। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।